नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। पिछले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हमें टिश्यू ऑर्गेनिज्म पर पढ़ना है। ये हमारा बीपी 102 बीपी 101 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर है। ये तीसरा लेक्चर है। उसमें हमने सेल देखी थी। आज हम देखेंगे टिश्यू और टिश्यू के ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो आज इस पूरे चैप्टर में पूरा पढ़ लेंगे ये। आज हमें चैप्टर चालू करना है टिश्यू। तो टिश्यू होता क्या है, ठीक है। टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। जो आपको पहले से पता होगा कि जो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है विद अ स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। देयर आर अ 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू। जो हमारा टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर 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 बना होता है, जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर वर्क करती होंगी। उन्हीं 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 सेल से मिलकर क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है। और ये 4 प्रकार का होता है। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल लेयर का होगा, मस्कुलर मतलब मसल्स टाइप का होगा, कनेक्टिव मतलब कि सेल्स कनेक्टिव टाइप की होंगी और नर्वस सेल होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम उपकला, हिंदी में उपकला के नाम से भी जाना जाता है। उपकला ऊतक के भी नाम से जाना जाता है। उपकला ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, ऊतक, ठीक है। तो अब हमें उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कहता है? एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली रिफर्ड टू एज एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इज मेड अप ऑफ वन और मोर, यानी कि इसमें क्या होती है, एक या उससे भी ज्यादा लेयर होती है काफी सेल्स की, जो एक दूसरे को कवर करती हैं। कवर फॉर लाइंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस एरिया वेरियस बॉडी पार्ट, ठीक है। अब ये एपिथेलियल क्या होता है, ये बता दिया भैया ने। ये वन और मोर लेयर होती हैं सेल्स की, जो कवर करती हैं एक्सटर्नल सरफेस को और इंटरनल सरफेस को, हमारी बॉडी के, ठीक है। इसमें कॉन्सिस्ट में क्या क्या होता है, तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ वेरिएशनली शेप्ड सेल्स क्लोजली अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमें देखने हैं एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। तो पहला टाइप है हमारा स्क्वामोस, यानी कि ये स्क्वायर की टाइप के, ऐसे स्क्वायर टाइप के होंगे। और कोबेल्टिव यानी कि क्यूब टाइप के होंगे, ऐसे क्यूब टाइप के होंगे। कॉलमनर यानी कि कॉलम बनाएंगे एक, ठीक है, स्तंभाकार का। सिलेटेड मतलब कि जो भी ऐसे टिश्यू होगा उसमें सिलेटेड, ऐसे सिलेटेड पाए जाते हैं। पीसीडी टिश्यू यानी कि पीसीडी टाइप का, ग्लैंडर टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू, ये हमें देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वामस टिश्यू, ठीक है। स्क्वामस टिश्यू के नाम से सिंपल टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल टिश्यू। तो आर मोस्ट कॉमन कनेक्टेड विद observation, secretion and filtration because simple epithelium are usually very tiny. Protection is not one of their special। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या होता है, कॉमन कंसंट्रेटेड होता है, और ये एब्जर्वेशन के लिए भी हेल्प करता है, सीक्रेशन के लिए भी हेल्प करता है और फिल्ट्रेशन के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये इसके क्या हुए, फंक्शन हुए। ओके, काय में काम करता है, एब्जर्वेशन, सीक्रेशन और फिल्ट्रेशन में वर्क करता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, ठीक है। अब हमें देखना है स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम, दिस एपिथेलियम ऑक्योर इन द वॉल ऑफ ब्लड, यानी कि ये ब्लड की बॉल में पाया जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बॉल्स में पाया जाता है। एयर सैक ऑफ द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। इसी स्क्वामस एपिथेलियम के टिश्यूज के कारण ही हमारी एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सचेंज जो होती है, ठीक है। जो भी गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज किस कारण होती हैं, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के कारण, ठीक है। इसमें लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं और वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। जो हमारा किडनी में बोमेन कैप्सूल होता है वो भी इसी से बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। लूप ऑफ
नेफ्रॉन ऑफ किडनी, जो किडनी का नेफ्रॉन होता है उसमें जो लूप होता है हेनली लूप, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब इसका स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक्सचेंज गैसेस, यानी कि कोई भी गैसेस को एक्सचेंज करने में वर्क करता है। और क्या होता है, फिल्ट्रेशन बोमन कैप्सूल, यानी कि जो हमारा किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल होता है, तो उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ओके, स्क्वैमस एंड एक्सचेंज द मटेरियल और ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यूज फ्लूइड, यानी कि जो भी ये एक्सचेंज करता है, जो भी मटेरियल है ब्लड में मटेरियल है, उसको भी एक्सचेंज करने का काम करता है। कौन, एक्सचेंज, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमस मतलब कि स्क्वायर टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप का। ठीक है, और अब हमें देखना है क्यूबोइडल, यानी कि ये क्यूब आकार, जैसे क्यूब नहीं होता ऐसे, इस प्रकार का ऐसे बनता है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो it consists it it consists of single layer of cube, यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे क्यूबिडल बोल दिया, और सेल्स लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्ली आर राउंडेड एंड लाई इन द सेंटर। यानी कि अब हम इसको डायग्राम देखेंगे जब क्यूबिडल एपिथेलियम, तब हमें और अच्छी समझ में आएगा। तो मैं लास्ट में सबके डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, तो कैपिटल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्यूबिडल कहते हैं। और लाइंग ऑन द, ये बेसमेंट में क्या होता है, लाइंग होता है, यानी कि बिछा हुआ होता है, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस होता है, और राउंडेड, जो न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड टाइप का होता है, कैसे, सेल से। ओके, द सेल्स फ्री सरफेस, यानी जो जो क्यूबिडल सेल्स होती हैं वो क्या होता है, उनका फ्री सरफेस होता है। एंड द सेल्स में बी स्मूथ, इसलिए क्या होती है, ये स्मूथ होती हैं। एंड बियर मिनट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नॉन एज अ माइक्रोवेली, इसके कारण से क्या होता है, माइक्रोवेली होते हैं। ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ये कहाँ में पाए जाते हैं, हमारे नेफ्रॉन की किडनी में पाए जाते हैं। और डक्ट ऑफ ग्लैंड, यानी कि जो भी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड फॉलिकल्स में पाए जाते हैं, सिलेवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, क्यूबिडल ग्लैंड, कोई पूछे भैया कि क्यूबिडल एपिथेलियम सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कहाँ पर, किडनी की डक्ट में पाई जाती हैं, थायराइड थायराइड फॉलिकल्स ग्लैंड में पाई जाती हैं, सिलेवरी ग्लैंड में पाई जाती है, पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, और ओवरीज एंड टेस्टिस में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के लिए क्या होता है, ये रीऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, रीऑब्जर्व का काम करते हैं, यानी कि रीऑब्जर्वेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस उसको रीऑब्जर्व करते हैं। ओके, सीक्रेशन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ग्लैंड, यानी कि कोई भी ग्लैंड से उसका एक्सक्रीशन का किसके कारण होता है, क्यूबिडल एपिथेलियम सेल्स के कारण होता है। ओके, टिश्यू के कारण। ठीक है, अब हमें देखना है कॉलमनर, यानी कि कॉलम टाइप का बनाएंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स, इसमें क्या होती है, ओनली सिंगल सेल्स होती हैं। ऑफ टाली लंबी, और सिंगल सेल्स होंगी जो सिलेंडर सेल्स की होंगी, क्या होंगी, सिलेंडर सेल्स से शेप बनाएंगी। एंड लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में लाइंग होती हैं। ठीक है, the interstitial mucosal layer bearing microvilli is called a brush bonded। तो इसमें जो माइक्रोवेली होती है उसके वो क्या बोला जाता है, ब्रश बॉर्डेड बोला जाता है, और कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द एंटायर लेंथ ऑफ स्टोमच, ये क्या ज्यादा कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, हमारे स्टोमच, जो स्टोमच पेट होता है उसमें पाई जाती है, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में हमारी कॉलमनर एपिथेलियम थैली पाई जाती है। आपको 3-4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, पहली बात तो डेफिनेशन, फिर आप कहाँ फाउंड फाउंड होती है, और इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से पुकारा गया है ये, और उसका फंक्शन, बस इतना ही ज्यादा लिखना पड़ता है, एक डायग्राम बना दे बस हो गया। एपिथेलियम मेम्ब्रेन्स दैट फ्रॉम लाइन कैविटी ओपन टू द बॉडी एक्सटेंड आर कॉल्ड म्यूकोसा, जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है, कैविटी के ओपन बॉडी होती है, उसे क्या बोला जाता है, म्यूकोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, म्यूकोसा। फंक्शन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का काम करती है, का की ऑब्जर्वेशन में काम करती है। ठीक है, सीक्रेशन में काम करती है। ओके, तो इसके क्या है, ये हमारे फंक्शन है किसके, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज के। अब हम देखना है सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज, यानी कि सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज। इफ द कॉलमनर या क्यूबिडल सेल्स बियर सेलेला, यानी कि जो भी हमारे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू या कॉलोइडल एपिथेलियम टिश्यू हो गए, उसमें क्या हो, सेलेला टाइप के ऐसे सेलेला हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, सेलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज बोला जाएगा। ओके, ठीक है, तो बियर ऑन देयर देयर फ्री सरफेस, इनमें क्या होता है, फ्री सरफेस होता है, दे आर कॉल्ड द सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि इट इज आल्सो टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से, सिलेटेड क्यूबिडल टिश्यू, यानी कि अगर क्यूबिडल हमारे जो भी क्यूबिडल होता है उसमें अगर सिलेटेड हो तो क्यूबिडल सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, और अगर हमारे
सिलेटेड कॉलमनर, अगर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में सिलेटेड हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पासिंग ऑफ द ओवियम ओवियम थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। जो भी हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है वेजाइना में, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें कहते हैं ओवम को पासिंग करने का रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू करता है। इसका दूसरा काम क्या है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इट हेल्प एक्सपेलिंग, जब हम एक्सपेल करते हैं म्यूकस से जो भी पार्टिकल्स को, तो ये उसमें वर्क करते हैं टुवर्ड्स ऑफ द फेरेंक्स। ठीक है, जो भी जैसे कि हमारे यहाँ पे होगा यानी कि ट्रैकिया से फेरेंक्स तक जाने का वर्क कौन करता है, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करते हैं। ओके, कोई भी मटेरियल को। ओके, अब हम देखना है पीसीडियो एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, पीसीडियो एपिथेलियम टिश्यू देखना है, तो ये क्या होता है, ए पीसीडियो एपिथेलियम टिश्यू इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। क्या है, एक एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है, यही लिख देना पहली बात तो। ठीक है, फिर थो कमिंग कंप्रेजिंग ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें क्या होती है, ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। एज its cells nucleus posited in the manner of suggestive of stratified epithelia। ठीक है, its cells are columnar but unequal in size। इसका क्या होता है, साइज इक्वल नहीं होता है, ये जैसा शेप होगा वैसा शेप ले लेते हैं। ठीक है, इनका इक्वल साइज नहीं होता, अनइक्वल साइज की होती हैं। पेसिडियो Pseudostaphid non-silated columnar epithelium tissues is found in the urethra। ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारी यूरेथ्रा में पाई जाती हैं। एंड ह्यूमन मेल में होती हैं। एंड इन लार्ज डक्ट्स ऑफ द सर्टन ग्लैंड सच एज द पीरियड ग्लैंड्स। ठीक है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड में भी पाई जाती हैं। Pseudocylated gland PCD सिलेटेड columnar epithelium is found in the trachea। जो PCD सिलेटेड ग्लैंड columnar epithelium टिश्यू होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में और लार्ज ब्रोंकाई में पाया जाता है। ओके, अब हमें देखना दूसरा, अब इसका क्या देखना, कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड देखना है। तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करते हैं, हमारे जो कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड ये कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड अंडरलाइन टिश्यू अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल थर्मल और ऑस्मेटिक स्ट्रेस। ये भी ऑस्मेटिक स्ट्रेस या थर्मल या केमिकल या मैकेनिकल जो भी प्रोसेस होगी उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन कराता है, कंपाउंड स्ट्रेट कहलाता है। इट में भी स्ट्रैटिफाइड और ट्रांसडेंट नाम के भी जाना जाता है। ठीक है, और ये इसके डायग्राम है, पहले स्क्वायर में मतलब कि स्क्वायर टाइप के होंगे। ठीक है, सिंपल है, ये स्ट्रैटिफाइड है। ठीक है, यानी कि इसमें ज्यादा जुड़ गए हैं, एक से ज्यादा टिश्यू जुड़ गए हैं, तो इसलिए स्ट्रैटिफाइड बोलिए। ये क्यूब टाइप के बनाते हैं ना, ये क्यूब टाइप का, तो इसे क्या बोला गया, क्यूबिडल। और देखो स्ट्रैटिफाइड में अगर दो टिश्यू और एक साथ जुड़ गए तो क्यूबिडल, तो इसे स्टार्टेड क्यूबिडल बोल दिया गया। कॉलम देखो, कॉलम टाइप का बना रहे हैं ये, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉलमनर बोलेंगे। ठीक है, और इसमें ज्यादा सेल्स, ज्यादा हमारे टिश्यू जुड़ गए हैं, तो इसलिए क्या बोल दिए, स्टार्टेड कॉलमनर। देखो इसमें पीसीडीओ, मतलब कि ये देखो सिलेटेड टाइप का जुड़ गया ना, इसलिए इसे बोल दिया पेसिडियो बोल दिया। ओके, अब हमें देखना है मस्कुलर टिश्यूज। क्या देखना है, मस्कुलर टिश्यूज देखना है। ठीक है, मसल टिश्यूज जैसे आप जानते हैं, इसमें मसल्स होंगे, क्या होंगे, इसमें मसल्स होंगे। ठीक है, तो एन ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ थ्री टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज, स्केलेटल कार्डियक स्मूथ। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यूज होता है इसके भी टाइप होते हैं, कौन सा, एक स्केलेटल टिश्यू स्केलेटल कार्डियक और एक स्मूथ कार्डियक। ओके, तो स्पेशलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूस वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ये क्या होती हैं, वॉलेंट्री मतलब कि जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, इनवॉलेंट्री मतलब जो अपनी बिना इच्छा के अनुसार हो। जैसे कि हार्ट का वो करना, हार्ट जब हम हार्ट बीट होती है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ी होती है, वो इनवॉलेंट्री होती है। और जो भी हार्ट सेल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री जो अपनी इच्छा के अनुसार चले, जैसे कि अपन मुट्ठी बांधे मुट्ठी खोले, तो ये क्या हमारे वॉलेंट्री होती है, क्योंकि इच्छा के अनुसार होती है। ओके, अब इसके डायग्राम तो देखो, मस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, मसल्स टाइप की होंगी, ये इसका डायग्राम है। ठीक है भैया, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंडोमाइसियम होता है, और मसल्स फाइबर सेल्स होती है, और सेक्रोलियम होता है, और पेरिमेशियम और एपिसेलियम होता है। ओके, अब हमें देखना है मस्कुलर टिश्यूज की डेफिनेशन। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स फाइबर, इसमें क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड
टू प्रोड्यूस मोशन इन रिस्पॉन्स। ये क्या होती हैं, जो भी मस्कुलर टिश्यूज होती हैं वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मोशंस इन रिस्पॉन्स टू मसल्स, यानी जो भी मसल्स होंगे उसको मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज होती हैं। एक्शन पोटेंशियल बाय द क्वालिटी ऑफ कंट्रेबिलिटी, एक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी एंड द एक्जिबिलिटी। ठीक है, ये क्या मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो इलास्टिसिटी के लिए, यानी कि इलास्टिसिटी तनाव के लिए भी निर्भर करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्स्टेबिलिटी के लिए और कंट्रेबिलिटी के लिए भी हेल्प करती हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यानी कि इसकी फंक्शन क्या है, तो ये क्या है, एक्जिबिलिटी के लिए भी हेल्प करती है। एंड एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट इम्पल्सेस, यानी कि जो इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए भी मस्कुलर टिश्यूज हमारे हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, कंट्रीबिलिटी। ठीक है, इट इज आइदर शॉर्टनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेंशन ऑफ बॉडी, यानी जो भी टेंशन में डेवलपमेंट हो जाती हैं ये। ठीक है, फिर क्या है, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन, isotonic concentration in which tension remains same whereas चेंज कोर्स इन द लेंथ एंड मसल। जब भी हमारा टेंशन वगैरह होगी तो ये क्या करेगी, अपना लेंथ या मसल्स की फाइबर वो बदल देंगी, अपनी जो भी चेंजेज हो जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल फ्लेक्शन ऑन आर्म, जो आर्म की फ्लेक्शन हो जाएंगी। आइसोटेनिक कंसंट्रेशन इन, ठीक है, तो विच लेंथ इज ऑफ मसल्स फाइबर रिमेन सेम एंड टेंशन इन इंक्रीज, यानी कि जो इंक्रीज में सेम रहती हैं, जब भी हमारा टेंशन बढ़ेगा लेकिन ये सेम रहती है, इसलिए उसे बोला गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेम, और आइसोटोनिक कंसंट्रेशन मतलब कि ये चेंज हो जाएंगी, कंट्रीब्यूटिव मतलब ये भी चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड होल्डिंग बुक बाय द हैंड एंड पुलिंग एनी हैवी ऑब्जेक्ट। ओके, मसल्स टून, ये मसल्स टून क्या होती हैं, द मसल्स फाइबर्स ऑलवेज मेंटेन अ स्टेट ऑफ स्लाइट कंट्रेक्शन विद द सर्टेन डिग्री ऑफ vigor and tension. This is a state of partial concentration of muscles. It is achieved by the concentration of a few muscles fiber at a time. ठीक है, मसल्स ट्यून के भी काम आती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि एनएबिलिटी ऑफ मसल्स फाइबर टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग ऑफ डैमेज्ड। ओके, elasticity, यानी कि एनेबिलिटी ऑफ मसल्स फाइबर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ एंड द शेप आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, ये इलास्टिसिटी जो मस्कुलर ये इसके वर्क हैं, यानी कि क्या काम करती है, तो मसल स्ट्रेन में भी वर्क करती है, एक्सटेबिलिटी में भी करती है, इलास्टिसिटी में भी ये वर्क करती है, कौन, मस्कुलर टिश्यूज। ओके, अब हमें देखनी है फंक्शन ऑफ मस्कुलर सेल्स, इसके फंक्शन देखनी है। तो पहला क्या है, थ्रो सस्टेंस कंसंट्रेशन और अल्टरेटिंग कंसंट्रेशन रिलैक्सेशन एंड मस्कुलर टिश्यूज हैज अ 4 फंक्शन। इसके क्या है, मुख्यतः 4 फंक्शन है। कौन कौन सा, पहले क्या, प्रोड्यूसिंग ब्लड बॉडी मूवमेंट, यानी कि ये कहती है बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, कौन, मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी सच एज द वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं और रनिंग करते हैं तो हमारी कौन सी सेल्स वर्क करती हैं, मस्कुलर टिश्यूज वर्क करता है। ठीक है, एंड लोकलाइज्ड मूवमेंट सच एज द होल्डिंग पेन, नोडिंग हेड एंड रियली ऑन द इंटरेस्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स जॉइंट एंड स्केलेटन मसल्स। ठीक है, जब भी हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, लोकलाइज्ड मूवमेंट करते हैं, कुछ भी होल्डिंग पेन है, नोडिंग हेड है, जब भी जो कुछ भी वर्क करते हैं तो कौन सी वर्क करती हैं, मस्कुलर टिश्यूज हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके क्या फंक्शन हो गया ये। ठीक है, फिर क्या है, स्टेबलाइजर, यानी कि स्टेबलाइजर बॉडी पोजीशन, यानी कि कोई भी बॉडी की पोजीशन उसको स्टेबलाइज करने का भी काम करता है। जैसे स्केलेटल मसल्स कंसंट्रेशन स्टेबलाइज जॉइंट, यानी कि जो भी हमारे स्टेबलाइज करते हैं, जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम कौन करते हैं, स्केलेटल मसल्स करते हैं। एंड हेल्प मेंटेन बॉडी पोजीशन, या कहते हैं बॉडी की पोजीशन को भी मेंटेन कौन करता है, हमारी मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करती है। ठीक है, एज आ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, जब सिटिंग और स्टैंडिंग के लिए भी ये वर्क करते हैं। ओके, फिर क्या है, स्टोरिंग एंड मूविंग ऑफ सब्सटेंस विद इन अ बॉडी। ठीक है, जब हम ये क्या करते हैं, स्टोरिंग और मूविंग में भी हेल्प करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को मूविंग और स्टोरिंग में भी हेल्प करते हैं, का हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सस्टेन्स कंसंट्रेशन ऑफ द sphincterus temporarily stores food in stomach and urine in urinary bladder. Cardiac muscles concentration pump blood and through blood vessels of the body. Okay, smooth muscles concentration move food and substance such as the bile enzyme through GIT
push gametes through a passageway of the reproductive system and oral urine through urinary system। ठीक है, अब ये स्मूथ मसल्स का क्या काम होता है, जो भी हमारे जैसे कि कोई भी एंजाइम्स वगैरह हैं तो जीआईटी में जीआईटी के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, गैमेट्स थ्रू एंड पासेज ऑफ जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी गैमेट्स वगैरह होंगे तो वो भी स्मूथ मसल्स वर्क करती हैं। ठीक है, यूरिन जैसे यूरिनरी सिस्टम में यूरिन वगैरह वो कैसे काम करता है, स्मूथ मसल्स में हेल्प करता है। ओके, स्केलेटल मसल्स कंसंट्रेशन प्रोमोट द फ्लो ऑफ द लिम्फ, यानी कि लिम्फ के फ्लो को भी स्केलेटल मसल्स हेल्प करती हैं। ओके, एंड हेल्प द रिटर्न ऑफ द ब्लड ऑफ द हार्ट, यानी कि ब्लड को रिटर्न करता है ब्लड हार्ट को, वो उसमें भी स्केलेटल मसल्स हेल्प करती है। ठीक है, एंड जनरेटिंग हीट, यानी कि हीट जनरेट कौन करता है, स्केलेटल मसल्स ही हेल्प करती हैं। एज मस्कुलर टिश्यूज कंट्रैक्ट इट प्रोड्यूस बाय हीट, यानी कि हीट भी देते हैं, जैसे थर्मोजेनेसिस, हीट जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज द मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो भी मस्कुलर टिश्यूज की में हेल्प करती हैं। ओके, ये क्या थे उसके फंक्शन थे। अब हमें क्या देखना है, इसके टाइप, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज की हमें टाइप देखनी है। तो कौन कौन टाइप की होती है, एक स्केलेटल होती है, एक कार्डियक होती है, एक स्मूथ होती है। ठीक है, अब कार्डियक, ठीक है, स्केलेटन में क्या होता है, सर्टेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कौन सी होती है, वॉलेंट्री होती है, यानी कि ये ना कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और इनमें नर्व सप्लाई होती है, यानी कि सोमैटिक होती है, यानी कि सोमैटिक होती है। ठीक है, और कार्डियक में सेंसेशन प्रेजेंट होता है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, और ये ऑटोनॉमिक के नर्व सप्लाई करती हैं। स्मूथ में क्या होती है, यानी कि सर्टेन एब्सेंट होता है, और ये इनवॉलेंटरी यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, और ये ऑटोनॉमिक में आती हैं। ठीक है, जब आप ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ऑटोनोमस सोमैटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसके नाम ही पता चल जाए उतनी काफी है। कंपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कंपोनेंट जो भी कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन है उनको देखना है। तो पहला क्या है, कोलेजन फाइबर, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कोलेजन फाइबर से बना होता है, इलास्टिक फाइबर से बना होता है, और रेक्टिकुलर फाइबर से बना होता है। आइए उनके बारे में देख लेते हैं। फाइब्रस लार्ज फाइबर्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन है कोलेजन, यानी कि जो लार्ज फाइबर्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, प्रोटीन प्रोटीन कोलेजन से बनकर बने होते हैं। आर टिपिकल द मोस्ट ऑफ द अबंडन फाइबर्स प्रोमोट टिश्यूज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो भी कोलेजन फाइबर के कारण क्या होती है, हमारी जो भी टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी वो निर्भर करती है। यानी कि फाइबर्स की अगर फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी टिश्यूज में तो वो किसके कारण है, कोलेजन फाइबर के कारण है। इलास्टिक मतलब इंटरमीडिएट फाइबर्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन इलास्टिन, ये इलास्टिक फाइबर कैसे बने होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। और कोलेजन फाइबर कैसे बने होते हैं, कैलोजन प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, तो इंटरमीडिएट फाइबर्स मेड अप ऑफ द इलास्टिन प्रोटीन, ब्रांचिंग फाइबर डेट अलाउ ऑफ द स्ट्रेच एंड द रिकॉल। ठीक है, ये के लिए स्ट्रेच एंड रिकॉल के लिए भी हेल्प करते हैं। एक रेक्टिकुलर फाइबर होती है, स्मॉल डेलिकेट ब्रांचेड फाइबर्स डेट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैलोजन फ्रॉम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और ऑर्गन सच एज द स्प्लीन एंड द लिम्फ। ठीक है, अब देखना क्लासिफाइड ऑन द कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे दो प्रकार से बांटा गया है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होते हैं, एक एरोल कनेक्टिव टिश्यूज आता है, एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज आता है, एक रेक्टिकल कनेक्टिव टिश्यूज आता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, क्लासिफाई ऑन द कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे कार्टिलेज मतलब कि हाइलेन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे अब क्लासिफिकेशन है टिश्यूज की। ठीक है, तो कार्टिक इलास्टिक कार्टिक और बोन टिश्यूज में क्या आ जाएंगे हमारे, लिक्विड बॉन्ड, जैसे कि ब्लड टिश्यूज और लिम्फ टिश्यूज। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में कहते हैं एरोडल एयर कनेक्टिव टिश्यूज, बन की दे फॉर्म अ लूज नेटवर्क, यानी कि ये लूज नेटवर्क में हेल्प करते हैं इंटरनल मटेरियल के लिए। ठीक है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ कॉलेजन, ये कैसे बने होते हैं, कॉलेजन से बने होते हैं, और इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं। कॉलेजन मतलब कॉलेजन प्रोटीन होगी, इलास्टिक मतलब कि इलास्टिन प्रोटीन होगी। ठीक है, एंड रेटिकुलर फाइबर्स भी पाए जाते हैं, कुछ केमिकल सेम भी पाए जाते हैं, एंड सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स, यानी कि कुछ प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिलो ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे पाए जाते हैं। फिल स्पेस बिटवीन मसल्स, यानी कि जो मसल्स को फिल करने का काम भी कौन करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। एंड सपोर्ट ब्लड वेसल्स को सपोर्ट भी प्रदान प्रोवाइड कराते हैं ये। एंड नर्व सेल्स अल्मेट्री कैनाल, यानी कि जो भी नर्व सेल्स थे वो अल्मेट्री कैनाल का भी काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो गिव इट द स्ट्रेंथ। ठीक है, इट गिव
इट गिव स्ट्रेंथ यानी कि जो स्ट्रेंथ का काम करती हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, सपोर्ट ऑफ टिश्यूज यानी कोई भी टिश्यूज है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कौन कराती है, लूज कनेक्टेड टिश्यूज, जिसे बोला जाता है एरोलल कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में टाइप है। क्या है लूज कनेक्टेड टिश्यूज में हमने पढ़ा है एरोलल। एरोलल क्या फंक्शन होता है उनका, स्ट्रेंथ का, इलास्टिसिटी का और सपोर्ट ऑफ टिश्यूज का। ठीक है, अब हमें चालू करना है इसका डायग्राम। तो ये है एरोलल का, ठीक है, ये डायग्राम है। अब देखो इसमें इलास्टिक फाइबर है, नर्व फाइबर और ठीक है, और मस्ट सेल्स और ये सब सेल्स हैं। ठीक है, ठीक है, और ये सब सेल्स हैं। ओके, अब हमें देखना है एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, एडिपोज कनेक्टेड इट कॉन्सेप्ट ऑफ एडिपोज एडिसाइटिस्ट। ये कैसे बने होते हैं, एडिसाइटिस से बने होते हैं विच स्टोर्स फैट। ये क्या होते हैं, स्टोर को, हमारी फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू का वर्क क्या होता है, हमारी जो भी फैट होगी उसको स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इट प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस लेयर। ये क्या होते हैं हमारी, जो हम वो पढ़ेंगे, स्कैन पढ़ेंगे इसके बाद, ये लेक्चर इसके बाद ही पढ़ना है हमको। इसके मतलब कि दूसरी यूनिट में है तो स्कैन पढ़ेंगे जब हम, आप देखेंगे उसमें जो एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहां पर क्या पाया जाता है, हमारा एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है। ठीक है, तो डीप इन द स्किन यानी कि स्किन की गहरी परत होती है ये, अराउंड ऑफ द हार्ट यानी कि जो हार्ट के अराउंड आसपास में होती है, और किडनी के अराउंड भी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो प्रिवेंट हीट लूज फ्रॉम द बॉडी यानी कि जो भी बॉडी की हीट है उसको कम करने का काम करता है। ओके, एक्ट एज द रिजर्वर ऑफ एनर्जी यानी कि जो भी एनर्जी है उसको दोबारा प्रदान करने का भी काम करता है। फैट है तो फैट से एनर्जी बना देगा वो। ठीक है, इट गेव शेप टू लिम्ब ऑफ द बॉडी यानी कि जो बॉडी की लिम्ब है उनका शेप देने का भी काम कौन करता है, एडिपोज टिश्यूज काम करता है। एंड ठीक है, और फिर क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइन ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। जब भी हमारी कोई इंजरी हो जाएगी तो उसमें उसको भी फिल करने का काम भी कौन करेगा, हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज काम करेगा। ठीक है, इसका डायग्राम ये है। ठीक है, ये लीन में है, ये एब्सिस में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, M2 माइक्रोफेज होता है, CD4T सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। देखो ये ब्लड वेसल्स, ब्लड दिख रहा है ना, तो ब्लड वेसल्स हैं। एडिपोज है, एडिसाइट्स हैं। ठीक है, और एब्सिस हैं। और M1 माइक्रोफेज, ये माइक्रोब है ना, तो ये M2 माइक्रोफेज दिखा दिए, ये M1 माइक्रोफेज है। ये क्या है, CD8T सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लीन डायग्राम है और ये एब्सिस डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एचईपी में, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है भैया अपन को। ठीक है, फिर अपन को देखना है रेक्टेंगुलर कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, रेक्टेंगुलर कनेक्टेड टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट फाइबर एंड रेक्टिकल सेल्स। ये क्या होता है, हमारी फाइबर और रेक्टिकल सेल्स से मिलकर बना होता है जो हमारा रेक्टिकल कनेक्टेड टिश्यू होता है। लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन में, तो इट प्रेजेंट इन द सपोर्टिंग, ये क्या करता है, हमारा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी लीवर का फ्रेमवर्क होता है उसमें सपोर्ट करता है ये। ठीक है, स्प्लेन एंड लिम्फ नोड्स, रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो में भी लोकेशन होता है। एंड इट इज आल्सो फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल, जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी पाया जाता है, यह लोकेट होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, इट बाइंड्स टुगेदर स्मूथ मसल। ये क्या करता है, जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं उसको बाइंड करने का काम करता है, एक दूसरे को बाइंड करने का काम कौन करता है, हमारा रेक्टिकल कनेक्टेड टिश्यू काम करता है। ओके, एंड फिल्ट्रेस रिमूव्स ऑफ द माइक्रोब, जो भी माइक्रोब होंगे हमारे टिश्यूज में उनको भी हटाने का काम क्या करता है, ये हमारा रेक्टिकल कनेक्टेड टिश्यू काम करता है। ठीक है, लिम्फ नोड। ओके, लिम्फ नोड में ये इसका डायग्राम भैया रेक्टिकल कनेक्टेड टिश्यूज का। ठीक है, इसमें रेक्टिकल फाइबर पाए जाते हैं, रेक्टिकल सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फ साइट्स पाई जाती हैं और स्लेवर्स एंड स्टेरिन पाई जाती हैं। ओके, अब देखना है हमें डेंस कनेक्टेड टिश्यू। डेंस कनेक्टेड टिश्यू में इन इन दिस इन दिस टिश्यूज फाइबर आर डेंसिटी क्लोज। ये क्या होती है, जो डेंस कनेक्टेड टिश्यूज में डेंसी पैक्ड होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे फाइबर्स होंगे वो डेंसी पैक्ड होती हैं। द फाइबर कंटेंट इन इज हायर। ठीक है, जिसकी जो फाइबर होती हैं कंटेंट हायर होती हैं। सेल कंटेंट इज लोअर एज अ कंपेयर टू लूज कनेक्टेड टिश्यूज। ठीक है, जो भी सेल्स कंटेंट होती हैं ये लो होती हैं और लूज कनेक्टेड टिश्यूज में होती हैं। ठीक है, अब हम देखना डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू यानी कि जो रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू के बारे में देखना है। ठीक है, बंडल्स ऑफ कोलेजन यानी कि जिसमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है तो बंडल ऑफ कोलेजन पहुंच जाते हैं। और फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द पैरेलल पैटर्न टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जो भी टिश्यूज को अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो कौन प्रोवाइड करता है, डेंस रेगुलर टिश्यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड फाइब्रोब्लास्ट, इसमें क्या होते हैं, फाइब्रन सेल्स पाई जाती हैं, फाइब्रन प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट आर एप्रेस इन द रोज यानी कि जो हमारा रोज बनाएगा इसी कारण डेंस के कारण बनाया जाता है। ठीक है, विटामिन फाइबर इट इज थो इन नेचर, ये क्या होती हैं, नेचर में थो होती है। लोकेशन ये कहाँ पाई जाती हैं, तो इट इज फॉर्म टेंडन्स
अटैच मसल्स बोन एंड लिगामेंट्स अटैच वन ऑफ द टू बोन, ठीक है। ये कहते हैं बोन से जुड़ी होती हैं। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होते हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग, ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग तक प्रोवाइड कराती हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। कोई भी अगर स्ट्रक्चर सेल्स या मसल्स हैं तो उसको अगर स्ट्रॉन्ग है अगर वो, तो किसके कारण है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये है, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट दिखा दिया उन्होंने, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। ये कैलोजन है, ये कैलोजन है, ठीक है। अब देखना है हमें डेंस एरेबल कनेक्टेड टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, इसमें क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, विच एरेबल अरेंज एंड अ फ्यू फाइब्रोब्लास्ट, इसमें क्या होते हैं, कुछ फाइब्रोब्लास्ट होंगे एंड आर अपीयर इन द रोज बिटवीन द फाइबर, इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स हमारे होते हैं रो के बीच में, ठीक है। लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, तो इट प्रेजेंट इन द डर्मिस, जो हमारी स्किन की लेयर होती है डर्मिस, वहां पर पाए जाते हैं। डर्मिस एंड मेम्ब्रेन कैप्सूल अराउंड ऑफ किडनी, जो भी हमारे किडनी का वुमेन कैप्सूल होता है वहां पर भी पाए जाते हैं ये। एंड लीवर टेस्ट, जो भी लीवर के टेस्टिस होते हैं उनमें पाया जाता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है एंड हार्ट वेसल्स में पाया जाता है, ओके। फंक्शन, इसका काम फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी डिफरेंट ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन कराता है, हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड कराता है, ओके। ये इसका डायग्राम है भैया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम क्या है, ये है, ठीक है। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डीप डर्मिस, ये डीप डर्मिस है, कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो डायग्राम देख लेना अपने हिसाब से। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इट कंटेंस ऑफ फ्रीली ब्रांच ऑफ इलास्टिक फाइबर, इसमें क्या होती है हमारी फ्रीली कनेक्ट ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर होता है एंड फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन फाइब्रस, इसमें क्या होता है, हमारे फाइब्रस प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिस प्रेजेंट फाइब्रोब्लास्ट में, फाइबर में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। इट इज येलो, इनका कलर क्या होता है, येलो होता है, कलर क्या होता है हमारा, येलो होता है, जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ। लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन टेस्टिस टिश्यूज, ये क्या होता है, टिश्यूज में प्रेजेंट होता है एंड वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरी, जो इलास्टिक आर्टरी होती है उसमें प्रेजेंट होता है एंड ट्रैकिया, ब्रांक्यूल्स ट्यूब एंड वॉक्यूल्स कर्ड्स में भी ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता था, इट अलाउ स्ट्रेच ऑफ द वेरियस ऑर्गन, यानी कि वो भी ऑर्गन है उसको में वेरियस ऑर्गन में भी स्ट्रेच प्रोवाइड करता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इलास्टिक टाइप दिख रहा है ना, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ क्लोजली पैक्ड कोलेजन फाइबर, ये क्या होती है, कोलेजन फाइबर, यानी कि वो जब कोलेजन फाइबर क्या है, हमारे एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे बोला जाता है कोलेजन प्रोटीन बोला जाता है, ये बोला जाता है कोलेजन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। एक प्रकार क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। एंड इलास्टिन प्रोटीन होती है, क्या होती है, इलास्टिन प्रोटीन होती है। ये दोनों प्रकार की प्रोटीन है, प्रोटीन से ही बना है ये फाइबर, ठीक है। द सेल ऑफ मेच्योर कार्टिलेज कॉल्ड एज द कैंड्रोसाइट, इसको क्या बोला जाता है, जो मैच्योर कार्टिलेज सेल को क्या बोला जाता है, जो भी सेल्स होंगे ये मैच्योर हो जाएंगे, इसे बोला जाएगा कॉन्ड्रोसाइट बोला जाएगा, ओके। अब हमें देखना है हाइलेन कार्टिलेज, हाइलेन कार्टिलेज क्या होता है, तो इट इज ब्लेस व्हाइट इन कलर, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट इन कलर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन क्लोजन, इसमें क्या होता है, फाइन क्लोजन होता है, फाइब्रस एंड मैनी कैंड्रोसाइट, जब हमारी मैच्योर सेल्स हो जाएंगे उसकी कोलेजन की, तो उसे क्या बोला जाता है, कैंड्रोसाइट बोला जाता है, और इसमें क्या पाई जाती है, ठीक है। लोकेशन, इट इज प्रेजेंट एट एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो भी लॉन्ग बोन होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, एंड एंटीरियर एंड्स ऑफ द रिब्स, रिब्स में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, एंड पार्ट ऑफ लैरिंग्स में पाया जाता है, एंड ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकेल्स एंड ट्यूबल्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट प्रोवाइड स्मॉल सरफेस, ये कहते हैं हमारे स्मॉल सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर मूवमेंट, यानी मूवमेंट के लिए, ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट के लिए, ओके। हाइलैंड कार्टिलेज का ये डायग्राम है, इसमें लेक्युमा पाया जाते हैं, कॉन्ड्रिया पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, ओके। ये फाइब्रो कार्टिलेज, इट इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द कार्टिलेज, ये क्या होते हैं, कार्टिलेज से स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और द कंड्रोसाइट्स आर सेलेटेड secreted among the bundle collagen fiber within the extracellular matrix, okay। लोकेशन कहाँ जाता है, इट प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिकल डिस्क, ओके। फंक्शन क्या होता है, इट कवर एंड प्रोटेक्ट्स बॉनी स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू बॉडी, ओके। अब हमें देखना है फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज ये टाइप कोलेजन है, ये टाइप कोलेजन है, ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ये हाइलन कार्टिलेज है, ये बोन है, ओके। ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज ये क्या है, द कॉन्ड्रोसाइट आर लोकेटेड विद इन द कार्डी
थर्ड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा उसमें क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। इसका लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इट इज अ प्रेजेंट इन पिन्ना, पिन्ना में होती है। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे लचीली हड्डी, कोई पूछे सबसे लचीली हड्डी क्या है, तो वो पिन्ना ही होती है। सबसे छोटी हड्डी और सबसे लचीली हड्डी पिन्ना ही होती है। ठीक है, एंड टॉप ऑफ द लैरिंक्स, ये टॉप ऑफ लैरिंक्स में भी पाया जाता है। फंक्शन, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सर्टेन ऑर्गन सच एज द एज एक्सटर्नल एरियाज। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है। ओके, ये इसका डायग्राम है इलास्टिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम पाया जाता है और क्रेडोब्लास्ट पाया जाता है और कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, नर्वस सेल्स, अब हमें क्या पढ़नी है, नर्वस सेल्स पढ़ते हैं। नर्वस सेल्स में क्या होंगी, हमारी नर्वस सेल्स पाई जाती हैं। ओके, नर्वस टिश्यू में क्या होती है, नर्वस सेल्स, यानी कि अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स इज मेक टू नर्वस टिश्यूज। ओके, ठीक है, तो यानी कि ग्रुप ग्रुप ऑफ नर्वस सेल्स, जो भी नर्वस सेल्स होंगी, नर्वस सेल्स इनका ग्रुप क्या बनाएगा, हमारा नर्वस टिश्यू बनाएगा। ठीक है, तो वन और मोर। ठीक है, तो द ह्यूमन, ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 200 डिस्टिंक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर मेड ऑफ नर्वस टिश्यूज। ओके, नर्वस सेल्स होती हैं, ये तो समझ लेना। दिस सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 बेसिक टिश्यूज। ये क्या होती हैं, 4 बेसिक टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। एंड डेट इज अ that in turn are assembled to the organ। ठीक है, नर्वस टिश्यू यानी consist of 2 kinds of nervous cells, ये दो नर्वस सेल से मिलकर बना होता है। एक न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन नर्वस सेल। ये कहते हैं न्यूरॉन्स क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, कोई पूछे नर्वस सिस्टम की आपकी यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, न्यूरॉन्स बताएंगे। ओके, each cell consists of the following part: the cell body contain the muscles, न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गन। अभी न्यूरॉन्स में क्या क्या पाया जाता है, सेल्स कॉन्स्टेंट्स होंगी, यानी क्या क्या पार्ट होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ओके, ये क्या है, डेंड्राइन्स आर द टिपिकल सॉर्ट ऑफ सिलेंडर एंड एक्सटेंशन ऑफ द सेल्स बॉडी दैट रिसीव स्टिमुलाई। द एक्सॉन इज अ टिपिकल लॉन्ग सिलेंडर extents of the cell's body that sends stimuli, and the axon bruncles are the typical small external end of the axon and the regular glial cells and provide support and the function of the neurons such as the anchoring nerves of the brain। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसमें डेंड्राइन्स पाए जाते हैं। ठीक है, डेंड्राइन्स पाए जाते हैं, शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल एक्सटेंस होते हैं और ये सेल बॉडी बोला जाता है। ठीक है, अब डेंड्राइन्स, डेंड्राइन्स क्या होता है, भारी, ये जैसे जैसे आप समझ लीजिए, ये इस प्रकार की एक सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है। ठीक है, इन्हें डेंड्राइट्स बोला जाता है। और इसके यानी कि जो न्यूरॉन्स के ये नर्वस सेल्स के नर्व सेल के अंदर कुछ ऐसे पाया जाता है, जैसे ये जो बॉडी दिख रही है आपको, इसे सेल बॉडी बोला जाता है, उन्होंने सेल बॉडी बोल दिया है। जो कहती है, जो भी हमारा स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करती है, सेल बॉडी क्या करती है, जो हमारा रिसीव स्टिमुलाई। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको रिसीव कौन करेगा, सेल बॉडी करेगा। एंड द एक्सॉन इज अ टाइपिकल ऑफ लंग। अब ये एक्सॉन, यहाँ पे ये एक्सॉन होते हैं ना, ये ऐसे एक्सॉन, ये क्या करते हैं, हमारी ये जो ये टेंडेंस होते हैं, इनको पहुंचाते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ आई, फिर ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ठीक है, सेल बॉडी एंड सेंस स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सॉन क्या करते हैं, ये हमारे टेंडेंस में जो भी स्टिमुलाई सेंस कर देते हैं। ठीक है, एंड एक्सॉन ब्रंकल्स आर अ टिपिकल, ठीक है, स्मॉलर एक्सटेंशन ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, अब एक्सॉन्स क्या करते हैं, नेरुगिला में पहुंचा देते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, नेरुगिला में पहुंचा देते हैं, फिर गैलियल सेल्स को वर्क करती हैं, फिर प्रोवाइड सपोर्ट करती हैं, फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और फंक्शन करेंगे न्यूरॉन्स सच एज स्टिमुलेशन ऑफ द एंकरिंग एंड न्यूरॉन्स टू ब्लड वेसल्स। ओके, ये डायग्राम में लो, आपको डायग्राम से बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। ओके, ये डेंड्राइट्स हैं हमारी। ठीक है, अब डेंड्राइट्स ये क्या हमारी सेल बॉडी है, ये क्या हमारी सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी। अब सेल बॉडी से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारी नर्व में जाएगी, नर्व से हमारी एक्सॉन में जाएगी। ठीक है, एक्सॉन से हमारे नेरुगुलम में जाएगी, नेरुगुलम से गैल्स में जाएंगी और गैल्स से ये सीधे ऐसे जाते जाते हमारे
ब्रेन वो जो हमारी टर्मिनल में जाएंगी, एक्सॉन टर्मिनल में जाएंगी, एक्सॉन टर्मिनल से ये फिर एक्स बना होगा, फिर ऐसे ऐसे जाके हमारे पूरे ब्रेन में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी चली जाएगी, फिर वो ब्रेन वर्क करने लगेगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसलिए डायग्राम देख लेना न्यूरॉन का, नर्व सेल्स का। ओके, अब देखो रेफरेंस, मैंने अभी आपको कोई रेफरेंस नहीं बताया। अगर कोई जैसे कि ऑनलाइन पढ़ने में वो नहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उनको कुछ किताबें होती हैं जिससे वो पढ़ सकता है और अपना जो भी नॉलेज है वो गेन कर सकता है। तो क्या है, यानी कि प्रेजेंटेशन एंड इंट्रोड्यूस ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप क्या कर सकते हैं, एक अभय श्री प्रसाद जोशी की किताब ले सकते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर महेश प्रसाद की भी किताब ले सकते हैं। अब आप डॉक्टर अंतीश कुमार की भी किताब ले सकते हैं, झा की किताब ले सकते हैं, एंड डॉक्टर रितेश कुमार श्रीवास्तव जी की भी किताब ले सकते हैं आप। और निराली प्रकाशन, ये क्या है, निराली प्रकाशन में आप ले सकते हैं। ठीक है, निराली प्रकाशन की कोई भी किताब आप ले सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एचईपी की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कोई नहीं है इंटरेस्टेड ऑनलाइन पढ़ने, वो सोचता कि मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ, 2 मिनट पढ़ता हूँ फिर फ़ोन चलाने लगता हूँ, इसलिए वो किताब सोचे मैं किताब से पढ़ूँ, किताब इज द बेस्ट, तो बुक इज बेस्ट। तो बुक के लिए क्या करोगे, वो निराली प्रकाशन ले ले और इनके राइटर्स की किताब वो पढ़ सकता है, यानी कि उसका पूरा मैटर मिल जाएगा एचएपी का। ओके, इससे भी अच्छा मिल सकता है, मुझसे भी अच्छा, मैं तो क्या। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू दोस्तों। आज हमारा जो हमारा टिश्यूज है, टिश्यू यहाँ से हमने पूरा निपटा दिया है। अब हमें ये हमारी एचएपी का यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे एचएपी की। ठीक है, तो आज हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट एचएपी के खत्म हो गया है। हमारा पूरा हमने देख लिया, टिश्यू जुड़े हैं भारत फार्मा के साथ। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और देखें कहाँ गलती है, गलती बताएं, कमेंट करें। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ें सही से। थैंक